अकाउंटिंग रेशियो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हमारा कौन सा है, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था वो भी सॉल्वेंसी था, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी था। वहां पर हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि तुरंत हमको अगर कैश की नीड है तो कैसे पूरा करेंगे। यहां पर हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। कंपनियां अगर चलाने के लिए, बिजनेस जैसे डे टू डे रूटीन के लिए करती हैं, तो हमारी वर्किंग कैपिटल वो चेक करती हैं, पीछे की सॉल्वेंसी को चेक करती हैं, जो भी हम पढ़ के पीछे आए हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात है। अब इसमें जैसे पहला लिखा है डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या लिखा है, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो अगर ऐसे लिखा गया है तो डेट टू इक्विटी, डेट ऊपर लिख देंगे और टू के बाद जो लिखा है, क्या लिखा है, उसको नीचे लिख देंगे। ऊपर नकल करते करते फार्मूला गलत लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है? डेट का मतलब पता है, बताइए। हाँ, तो जो डेट लिया हमने, यहां पर लॉन्ग टर्म डेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और इक्विटी का मतलब जो होता है शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड कह सकते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करता हूं, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, इन कंपनियों की बात करते हैं तो क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड आता है। अब क्वेश्चन यह है कि शेयर होल्डर्स क्या है, सॉरी, शेयर होल्डर फंड क्या है। जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया प्लस जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, जो सरप्लस है, वो किसका है, कंपनी का है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर का है। बात समझ में आ रही है? अब इसको निकालने के अप्रोचेज अलग अलग हो सकते हैं। एक कहते हैं लायबिलिटी अप्रोच है, लायबिलिटी साइड अप्रोच, मतलब सिर्फ लायबिलिटी साइड के आइटम्स को उठाते हैं। उसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी प्रॉफिट्स, रिजर्व, सरप्लस, और अगर कोई लॉसेस हैं तो माइनस कर देते हैं। अब कंपनी के केस में वास्तव में लॉस भी उसी रिजर्व एंड सरप्लस में लिखे हुए होते हैं, वो हमको दूसरी साइड में नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं किसी नॉर्मल और किसी की बैलेंस शीट की बात करता हूं, तो इस तरीके की मान लो बैलेंस शीट बनी है, तो इधर लायबिलिटी लिखी है और यहाँ लायबिलिटी में अपना कैपिटल वगैरह है, और यहाँ पर कुछ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इस टाइप से कुछ लॉसेस के रूप में पड़े हुए होते हैं, जो कि खर्चे भी राइट ऑफ नहीं किए जा सके हैं, ठीक है। तो उनको हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। किस में से माइनस कर लेते हैं, जो कैपिटल प्लस रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। भाई सोचो कि शेयर होल्डर का क्या है या ओनर का क्या है, जो उसने पैसा लगाया वो है, प्लस जो प्रॉफिट्स हैं और माइनस जो लॉसेस हैं। यही तो ना, जो हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे 11th में, क्या बनाते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और क्या लिखते थे, माइनस लॉसेस माइनस ड्राइंग्स। तो यहाँ ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जल्दी, मतलब जल्दी क्या, अगर कंपनी है तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बाकी में आपको ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, अगर पार्टनरशिप या कुछ और है तो वहां तो ड्राइंग चलती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखा है इक्विटी आर द फंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। क्या कहा इसने, इक्विटी क्या है, इक्विटी है शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
क्योंकि फार्मूला तो याद ही हो जाता है, टर्म समझने की बात है। आर या तो आप ऐसे कर लो या दूसरा तरीका है, ध्यान देना, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मैं इन्होंने कैसे लिखा मैं उसी को समझाना चाहता हूं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नॉन करंट असेट, अब नॉन करंट असेट में आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों होते हैं, होता है ना, ठीक है। प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्लस लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। प्लस वर्किंग कैपिटल, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बारोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन ब्रैकेट में ये समझना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है पहले, फिर जो एक और है वो भी लिख देंगे हम। देखो इसने क्या कहा, नॉन करंट असेट। अगर मैं बैलेंस शीट में ध्यान दूं तो यहां हमारी लिखी होती है नॉन करंट असेट, याद है, ठीक है। उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल सारी चीजें होती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है। बैलेंस शीट को ध्यान देना, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, जो दिया है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ठीक। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मेरा जो फोकस है वो समझने का प्रयास करना, नहीं तो समझ में आ रहा होगा, यही तो दोबारा से उतार रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लिख दिया ना, हाँ। फिर इन्होंने लिखा है वर्किंग कैपिटल, ठीक, और इसमें से इन्होंने नॉन करंट लायबिलिटी को हटा दिया है। अब मैं इसको ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं यहां पर, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, करंट असेट, ठीक, लिख लिया। हमारी ये टोटल एसेट हो गई भाई, हमारी एसेट हो गई ना। क्या होता, लॉन्ग टर्म होता है और करंट होती है, डिफर्ड टैक्स वगैरह वो इसमें नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। इसमें से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, दो बातें, मतलब एक बात अगर मैं कह लूं, इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, लाइबिलिटी। ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं ऐसे ही समझो, लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। अब भाई लोगों ने क्या किया है, अब लाइबिलिटी माइनस करने का मतलब दो लाइबिलिटी होती है, एक करंट लाइबिलिटी होती है और दूसरा क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। मैं आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने नहीं आया, मैं कॉन्सेप्ट बताने आया हूं। मेरा काम ये नहीं मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराता जाऊं, रटते जाओ और फिर पता चले कि समझ नहीं आ रहा। तो ये जो करंट असेट है, अगर मैं इसको उठाऊं, यहां लिख दूं, समझना, करंट असेट लिख लिया हमने, इसमें से ये वाला उठाऊं और माइनस कर दूं, इसको क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी।
अब ये हो गई वर्किंग कैपिटल, यही वर्किंग कैपिटल इन्होंने यहां लिख दिया, ठीक है। और यहां से माइनस अब कौन सी है, नॉन करेंट लायबिलिटी को माइनस करना है, तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी इन्होंने भी माइनस किया। मतलब इस आइटम को उन्होंने, अरे यार, इस आइटम को उन्होंने दूसरी तरीके से लिख दिया है। भाई हम क्या कर रहे थे, अगर ध्यान है, हम ऐसे टोटल एसेट लिख लेते हैं, और टोटल एसेट में वो गुडविल नहीं लिखते, फिक्टिशियस एसेट नहीं लिखते थे, याद है ना, वो नहीं लिखा हमने। अब यहां पर एक कंसेप्ट और है डिफर्ड एसेट का, डिफर्ड टैक्स का, वो नहीं लिखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, जो टोटल एसेट है उसमें से जो बाहरी लोगों को देना वो हटा दो, तो जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, यहां के अपने लोगों का हिस्सा, वही तो है शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट ना। अब ये याद नहीं करना है, मैं जो कह रहा हूं याद नहीं करना, इसको समझना है। मैंने आपकी बुक से देख के इसलिए लिख दिया, मुझे इस फॉर्म में याद नहीं है। अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो मैं करा दूंगा, जैसे आएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा, जब हम ये याद करते हैं, अरे वो कुछ नहीं भाई, दूसरा इन्होंने फिर से आगे लिखा आर। आर में क्या लिखा, मतलब मैं बुक पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है, वो अलग अलग तरीके से लिखना पड़ता है, वो वहां समझाने नहीं आए। टोटल असेट माइनस टोटल डेट, लो क्या लिखा भाई ने, टोटल असेट माइनस टोटल डेट, लो हो गया काम। यही तो यहां भी लिखा हमने, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। अब उसमें से इन्होंने क्या किया, एसेट में से कुछ हिस्सा उठाया और दूसरा क्या किया, लायबिलिटी से कुछ उठाया, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिख दिया, तो दोनों का जो रिजल्ट आया वर्किंग कैपिटल कहला, उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में लिख दिया, बस इतना सा चेंज किया है। यहां पे क्या, अगर मैं वर्किंग कैपिटल को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या हुई, टोटल करंट एसेट, और माइनस क्या कहते हैं करंट लायबिलिटी, और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी तो माइनस हो गई ना। बात तो वही कहा उसमें, ऊपर में भी नीचे में भी कहा उसने वही, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड, अगर मुझे ये वाली अप्रोच मिल जाए तो ज्यादा अच्छी है, कैपिटल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी तक तो जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये क्या बता रहा था मैं, इसकी कहानी इक्विटी की, ये निकालने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है। डेट कौन से डेट की बात है, लॉन्ग टर्म डेट की, जिनको हम नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्या इतने में कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब ध्यान देना, यहां पर लिखा गया होगा कहीं ना कहीं बुक में कि इसका जो आइडल रेशियो है 2:1 का है। क्या है आइडल रेशियो, 2:1। मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूंगा, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, और इसको मेरी इच्छा है कि थोड़ा इस तरीके से पढ़िए कि थोड़ा सा लेवल से ऊपर उठ के जरूर पढ़िए, नहीं तो ये चैप्टर आगे बहुत दिक्कत करता है। और अगर अभी से थोड़ा मन लगा के पढ़ लेंगे, आगे दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप सीए एग्जाम करते हैं तभी से लेकर के वहां तक 100 नंबर से कम नहीं दिलाएगा ये। मैंने एक रफ आइडिया कह दिया, ऊपर नीचे थोड़ा हो ध्यान दे लेना, ऐसा नहीं कोई चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दिलाएगा, बहुत जगह पर यूज होता है इसका, ठीक है ना। इसने कहा दिस शुड बी द आइडल रेशियो इज 2:1 होना चाहिए। लो अब एक उदाहरण ये है, क्या है उदाहरण, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि लोन मेरे पास नहीं होना चाहिए। अगर लोन नहीं है तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, और लोन है तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने लोन ले रखा है। मैं बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं लोन लेना अच्छी बात है कि लोन नहीं लेना अच्छी बात है, लेकिन लोन मिलता किसको है, जिसकी मार्केट में क्रेडिट होती है, ठीक। मैं किसी की पर्सनल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो अगर लोन नहीं लिया है तो उसे माना क्या जाता है, जरा इस पर आते हैं, चर्चा यहां करनी है हमको। देखो चैप्टर ये थोड़ा सा लोगों को नीरस लगता है, नीरस नहीं है, इसको पढ़िए और पढ़ के समझिए, समझने के बाद जब इसको करेंगे, दो लोगों में चर्चा करिए, वैल्यू बढ़ जाती है। अब जरा मुझे बताना,
सोचिए जरा, टाटा हुए, राहुल गांधी, दो लोगों का नाम लेते हैं, क्या नाम है का, अडानी और अंबानी, बहुत पैसे वाले लोग हैं। इन लोगों के पास भी खूब भरपूर लोन होते हैं। लोन क्यों लिए जाते हैं? इसका कारण कोई होगा। भाई उनके पास तो पैसे की कमी नहीं, फिर भी उन्होंने लोन लिया है। क्यों लिया है मैं बताता हूं। सन 2008 की बात है, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है। उनका डेट इक्विटी रेशियो खराब हो गया था, मतलब 2 से काफी नीचे गिर गया था। ये होने लगा था कि ये कंपनी तो खराब हो गई, लोन कम कंपनी खराब। सर बड़ी गजब की आप बात कर रहे हैं, क्या कहानी सुना रहे हैं? बता रहा हूं क्यों। सोचिए, एक मोबाइल की कंपनी मार्केट में आती है, उसके पास 1 लाख करोड़ रुपया है, 1 लाख करोड़। उसने मार्केट में 1 लाख करोड़ लगा दिया, ठीक है, मोबाइल के लिए। अब एक कोई दूसरी कंपनी आती है, उसने उसमें और नए नए इन्वेंशन किए, उसने 2 लाख करोड़ लगा दिए। बात समझ में आ रही है? कोई आया 3 लाख लगा दिया। अभी अच्छा, ठीक है, उसके पास था नहीं था, अभी इस पर हम आते हैं। मैंने 1 लाख करोड़ रखा था और मान लीजिए जिस कंपनी ने रखा था उसने 1 लाख करोड़ लगा दिया। अब वो देख रहा है मार्केट में इसका क्या और पोटेंशियल है। अगर है तो क्या करेगा, वो कहेगा इसको और बढ़ाओ। ऐसा तो नहीं है किसी के पास अनलिमिटेड पैसा होता है। फिर वो क्या करता है, पैसा दुकान मतलब बैंक से उठाता है। क्यों उठाता है? बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए उठाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब जितना मेरे पास है उससे अधिक या उतना या जितना भी मार्केट में उसकी जो क्या कहते हैं अभी वायबिलिटी है, कितने दिन तक बिजनेस चलेगा, क्या वो बिजनेस सेचुरेट तो नहीं हो गया है। अगर वो बिजनेस सेचुरेट नहीं हो गया, अभी मोबाइल मान लीजिए 5G 6G 7G 8G सब आने हैं, पैसे कहां से आएंगे? लोन से आएंगे। और आप लोन तब तक लेने की हिम्मत करते हैं जब तक उसको बढ़ने की संभावना है। मैं भागने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेके भाग जाए उनकी बात, मतलब यहाँ मजाक की बातें नहीं है। तो लोन इसलिए लिया जाता है कि अभी हमारे बिजनेस में सेचुरेशन नहीं आया है, हम अभी बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें संभावनाएं तलाश सकते हैं और नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना है इतने 1 ही लाख करोड़ में काम नहीं करना है। इतना है बैंक हमको देने के लिए तैयार है कि 2 लाख करोड़ और ले जाओ, लेकिन अपने धंधे को और आगे बढ़ाओ। मतलब अगर एक्सपेंशन की, जैसे मनी इज अ की फैक्टर, किसी के पास इतना नहीं है कि अनलिमिटेड है, उससे अधिक नहीं हो सकता, ऐसा इतना किसी के पास नहीं है। तो मतलब यह है कि जितना मेरे पास है मैं औरों से लेकर के अगर मैं लगाना चाह रहा हूं, मतलब अभी हमारे बिजनेस की सेचुरेटेड स्थिति नहीं आई, अभी इसमें बढ़ने की संभावना है। मैं कंपनी के नाम 90% जान रहा हूं, लेकिन 10% कहीं गलत ना हो जाए। उस कंपनी की यही स्थिति हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था, वास्तव में उन्होंने शेयर इशू किया था, ईसोप, और उनके एम्प्लॉइयों ने खरीद लिया। तो शेयर किस में आ जाता है? इक्विटी में आ जाता है। डेट कम हो गया उस हिसाब से, इसलिए उनकी वो स्थिति हुई थी। फिर उन्होंने अपना लेकर के सब कुछ ठीक ठाक किया। ये देखा जाता है ना कि आप अभी लोन लेने की हैसियत रखते हैं। भाई अब मैं आता हूं, कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा तो लोन नहीं ले रहा, या बिजनेस नहीं कर रहा तो लोन नहीं ले रहा, घर नहीं खरीद रहा है। लेकिन जब उसको लग जाएगा कि हम पैसा कमा करके दे सकते हैं तो लोन ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बात समझ में आ गई ना? तो लोन लेना खराब बात नहीं होती है, सब्जेक्ट टू कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन ढंग से हो सके। बात समझ में आई? तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 ये इसीलिए है कि जो मैंने लगाया है इसका डबल तक हम, अगर हमारे बिजनेस के बढ़ने की संभावनाएं हैं तो हम इसका लोन ले करके अदा कर सकते हैं। इसलिए बताया गया है कि डेट इक्विटी रेशियो, द आइडियल रेशियो ऑफ डेट इक्विटी शुड बी 2:1। बात समझ में आ रही है? तो लॉन्ग टर्म डेट होना खराब बात नहीं है, बात अच्छी है तब जबकि हम उसका बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना होगा कि खूब लोन लेते हैं। लोन इसलिए लेते हैं कि उनके बिजनेस अभी आगे बढ़ने की संभावना है। एक कार मार्केट में आ गई तो दूसरी लॉन्च कर देंगे। वो पता चल रहा है कि 1 साल की वेटिंग पे गाड़ी चल रही, 13 महीने की वेटिंग पे है, और कहीं प्लांट लगाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे लगाएंगे। इसलिए लोन लिए जाते हैं। लोन इसलिए नहीं लिए जाते कि है ही नहीं उनके पास में कुछ, ठीक है। मतलब लोन इसलिए लिया जाता है जो सुविधा हम आगे 4 साल बाद लेंगे वो सुविधाएं हम आज ले लें, इसीलिए लोन लिया जाता है।
तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये बात समझ में आ गई। डेट इक्विटी रेशियो क्या है, क्यों निकाला जाता है, मैंने पूरा बता दिया है। अगर पूरी क्लास ढंग से सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इसमें सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और करता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा। मैं एक क्वेश्चन लेकर के करता हूं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिससे हमें क्या पता करना है, डेट इक्विटी रेशियो। फार्मूला क्या है, डेट ऊपर लिखो, डेट टू इक्विटी लिखा है, डेट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म बारोइंग्स इसने लिखा है 2 लाख रुपए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख लिखा है। बात समझ में आ रही है। ये दोनों अभी हमने फार्मूले में लिखा था कि हमारा एक ही होगा, मतलब लॉन्ग टर्म में ही माना जाएगा। एक है लॉन्ग टर्म बारोइंग्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो टोटल कितना हो गया बताइए, 3 लाख हुआ ना, लिख दें और फिर लिख दे, यहां लिख दूं लॉन्ग टर्म बारोइंग्स 2 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना, 1 लाख। इसके बाद नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट 3,60,000। करेंट असेट, करंट असेट 90,000 और करंट लायबिलिटी 50,000। लो क्या हम इक्विटी निकाल सकते हैं, फटाफट से बताइए। देखो डेट कितना है, दिस प्लस दिस, 3 लाख हो गया। आप ढंग से लिख लेना, डिवाइडेड बाई, रही बात इक्विटी की, इक्विटी कैसे निकलेगा। बहुत देर तक अभी हमने इस पे लेक्चर दिया है। सिर्फ कैपिटल का नहीं पता, प्रॉफिट का नहीं पता, हाँ एक बात पता है, असेट का कुछ पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मैं ऐड कर दूं, कर लेना, और फिर इसमें से कुछ माइनस कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी माइनस करना था ना, माइनस करंट लायबिलिटी कितना, 50,000, और कितना हो जाएगा, 10। हाँ कितना बचेगा, थोड़ा सोचो इसको, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। पचास माइनस ये ऐड कर दें, 90,000 ऐड कर दिया, और ये दोनों और माइनस कर दें, माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख, यही ना, कितना आ गया, 1 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख है, कितना आ गया रेशियो, 3:1। खराब बात है, 2:1 की बात करी गई थी आइडल। अब हमको इससे क्या मतलब है कंपनी, हमको तो क्या बताना, रेशियो बताना, हम इतने टेंशन में क्यों आ गए। अरे खराब बात है, क्वेश्चन में दिया, हम क्या करें। अब देखो ये नहीं सोचना है कि तो गलत आ रहा है, गलत उलट नहीं आ रहा हो, आइडल रेशियो की बात है। मतलब इस कंपनी ने लोन ज्यादा ले लिया है सीएस से, अरे 2 है 1.5 ले लो, 2.1 कर लो, थोड़ा बहुत ऐसे करो यार, ये नहीं एक लोन ही लोन में डूब जाओ और ब्याज भरते रहो, वहां पर कुछ और भी बुराई है ना, लोन ले लिया तो ब्याज भी तो बहुत देना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत कुछ बताता है, ये अलग बात है, कभी 12th में उतना है नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं इसका बेसिक एकदम क्लियर कर लो, ताकि आगे इस पर एनालिसिस बहुत होती है। बैंक वगैरह में जो लोन लिए जाते हैं ये पूरी एनालिसिस चलती है, और अगर अभी पढ़ लिया तो यही आगे सब चलेगा।
ऐसा नहीं जो 12th में हम पढ़ रहे हैं ये सेम काम नहीं है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ हमारी मेहनत 50% रह जाती है, 50% से ज़्यादा काम करती है। ठीक है, ठीक है, इतना करो, फिर मिलते हैं आगे।